यार ये लाहौर में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और एक वकील है कोई शायद खान साहब का अजीज, क्या टिकटों में वाकई ही कुछ प्रॉब्लम है या लोग बिला वजह एहतजाज कर रहे हैं? देखिए भट्टी साहब, आज जो ज़मान पाक में फैसले हुए हैं, कुल तो सीटें हैं 297। इन हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट्स जो है वो जारी किए गए हैं बाज़ाब्ता। अच्छा, इसमें से लुत्फ की बात है 22 टिकट 22 टिकट्स जो हैं वो तब्दील ही कर दिए गए हैं और जो 9 सीटें थी वो खाली पड़ी हुई थी वो भी खान साहब ने जारी कर दी है। और मैं अपने ज़राए के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ कि एंड पर आकर जब उनको बताया गया कि ये सूरत हाल इस किस्म की है तो उन्होंने कहा अच्छा भट्टी साहब, खान साहब को भी तो पता है कि इलेक्शन अभी दूर, दिल्ली दूर रस है, लेकिन बात यह है ये जो पंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल लिया है टिकटों का, इससे पार्टी को मैं समझता हूँ नुकसान तो हुआ है। और 22 टिकटें उन्होंने तकसीम की हैं। अब कुछ अफराद पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी FIRs है। कौन सा ऐसा PTI का शख्स है जिस पे FIR नहीं है? अब उन्होंने मिसाल के तौर पर 150 हल्का कैसर खोखर का ले ले। अब कैसर खोखर साहब जो है, आप भी जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, मतलब कि उन पर पूरे टका के पर्चे चर्चे जो है ना वो हुए हैं, उनको तो जारी कर दिया गया। कैसर भट्ट है, अगर मुझे कोई गलती नहीं लग रही। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि ये तो सुना है इमरान खान साहब ने सबके इंटरव्यू खुद किए, ये जितने भी आप हल्के फरमा रहे हैं, तो यकीनी बात है जब इतनी बड़ी पार्टी पर प्रेशर हो, एक सीट पे 5-5 कैंडिडेट हो तो एक को मिलेगा टिकट, बाकी तो नाला ही होंगे। तो क्या आप समझते हैं ज्यादती कहीं हुई है या फैसले में जल्दबाजी हो गई है? मैं समझता हूं जी कि बिल्कुल फैसले में जल्दबाजी हुई है। खान साहब ने इलेक्शन कमीशन की वजह से फैसले तो कर दिए हैं, लेकिन एक बंदा होता है ना भट्टी साहब, खुद अपने जज्बात से खेल रहा होता है, दिल से खेल रहा होता है और मेहनत कर रहा होता है और मीटिंग्स दर मीटिंग्स चल रही होती हैं। ये एजाज चौधरी से आपकी ऑडियो भी एक लीक आ गई थी, आपने देखी है, वो भी टीवी पे चलती रही है। बहरहाल इल्ज़ाम तो लगते रहे हैं, लेकिन टिकटों की तकसीम में जो मुनसिफाना फैसले होने चाहिए थे, ये मेरी इतला नहीं है, ये ज़मान पाक में जब मैं जाता हूँ वहाँ पर मौजूद जो वर्कर्स हैं, जो सीनियर हैं, वो ये कहते हैं। फवाद चौधरी की आप देख लें, उन्होंने भी थोड़ा सा बुरा तो महसूस किया है। अब शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये तमाम अफराद MNS की तरफ पे चले गए हैं। भट्ट साहब, आप हमारे पंजाब के ब्यूरो चीफ हैं, बड़ी नज़र रखते हैं सियासत, तो ये बताएं अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अब तो इज एंड बट पे काम चल रहा है, फैक्ट्स तो हम नहीं कह सकते, अगर PTI जीत जाती है, आप नया वज़ीर आला PTI की तरफ से नामजद किसको देखते हैं? क्या पुराना 18 की तरह मौजूदा होगा या कोई नाम जाना पछाना होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल भट्टी साहब, आप मुझसे उस्मान बुज़दार का नाम निकलवाना चाहते हैं। मैंने वो नहीं निकलवाना, क्योंकि उस्मान बुज़दार इमरान खान की ख्वाहिश तो हो सकती है, मैं समझता हूँ पंजाब के अवाम की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मेरी जो खबर है, खबर मैं आपको ये ज़रूर दूंगा कि इस दफ़ा मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने फैसला कर लिया है और ये फैसला बाद से है। आपको याद होगा कि स्पीकर साहब, साबिक स्पीकर साहब, साई साहब, उनके बेटे साहब लास्ट ज़िमनी इंतखाबात में वो जीते भी थे और इस दफ़ा भी 2 टिकट जो हैं वो जारी हो चुके हैं। एक जनाब टिकट जारी हुआ है उनके वालिद मोहतरम को और दूसरा उनके बेटे को। दोनों बाप बेटा जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं फैसलाबाद। हमें पहेलियां बजा रहे हैं, मेरा तो इतना न्यूज़ सेंस नहीं है। शहर कौन हो सकता है जिसके कंधे पर उकाब वज़ीर आला का बैठे? लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, देरा गाजी? हाँ, मेरी इत्तला ये भी एक नाम है जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मेरी तो फिर इत्तला के मुताबिक भट्टी साहब सीधा फिक्र फैसलाबाद है और वज़ीर आला पंजाब इस दफ़ा फैसलाबाद से आ रहा है। और साबिक स्पीकर जो है अफजल शाही, उनको भी टिकट जारी हो चुका है और अफजल शाही के जो बेटे हैं अली अफजल शाही, उनको भी टिकट PTI दे चुकी है। और ये एक मजबूत वज़ीर आज़म बाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं, हम 2-1-3 का फैसला नहीं मानते, हमने इलेक्शन नहीं कराने। मौलाना फजल रहमान जो PDM के सदर हैं, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म के साथ इस फैसले में उनकी इत्तेहादियों के साथ कोई ताकतवर हलकों की भी हमायत हासिल है? देखिए भट्टी साहब, इसमें सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त PDM में भी लिफ्ट आ रही है। आप ये देखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक जानिब जा रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान ने तो वाज़ेह कह दिया है। लेकिन मेरे अंदर के ज़राए ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ 100% तैयार है कि अगर उनको कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भाई की खातिर देंगे
और फिर मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर है मरियम साहिबा, वो अगर पार्टी की कमान संभाल लेंगी तो कोई पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म आ जाएगा, फिर वो देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त तैयार है डू एंड डाई के लिए, ये क्लियर है। अच्छा, आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब जो हुक्म नहीं मानते इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट कल जाएंगे? क्या उनके खानदानी ज़राए क्या कहते हैं? मैंने तो सुना था हमजा शहबाज और सलमान शहबाज एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे, उन्हें सख्त इख्तलाफात है खानदानी पॉलिसियों से या मोहतरमा मरीम नवाज की पॉलिसियों से। दुरुस्त बात है भट्टी साहब, पहले भी हमजा शहबाज जब वतन वापस आए थे तो उसके बाद आकर कोई प्रेस रिलीज, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई चीज़ नहीं। इवन के सलमान शहबाज भी जब वतन वापस आए हैं तो वो भी खामोश है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक जो अलविदाई मुलाकातें हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब इस मौके पर आ गए हैं कि उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देख ले, आप उनकी मीडिया टॉक देख ले, वाज़ेह तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं कि जनाब हम इस हुक्म को नहीं मानते। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ कि आज जो चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल की तबीयत जो है कुछ नासाज हुई है और उनको थोड़ा सा फ्लू हुआ है, बुखार वगैरह हुआ है, तो आज वो आए नहीं। अब कल का दिन देखना है कि वो कहाँ क्या होता है। अच्छा काशिफ साहब, गुजारिश है, काज लिस्ट में आ गया है, सुबह 11:30 बजे केस लगेगा। मेरी इतला है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दो जिस्म एक जान है, सारी पॉलिसी के साथ ड्रे अपनाए जा रहे हैं, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। दूसरी बात ये बताए कि आपने कल क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को तलब कर सकते हैं? क्योंकि अगर सेक्रेटरी दफा आएगा कहेगा फिनांस से मेरा कोई लिंक नहीं, फिनांस वाला कहेगा दफा मेरे से तल्लक नहीं। तो यूसुफ रजा गिलानी में भी प्राइम मिनिस्टर को तलब किया गया था, किसी की मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वो है। अगर वो आते हैं और अगर सजा देते हैं, क्या हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करेगी? बज़ाहिर तो वो फैसले को नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है। एक पहली बात तो करेक्शन कर लें भट्टी साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जिस्म, दो क्या कहते हैं, एक जिस्म तीन जान तो दूसरा ये है कि अगर वज़ीर आज़म को तलब करते हैं सर, देखिए आप बहुत आगे चले गए कि वो तौहीन अदालत लगाएंगे, फ़र्द जुर्म के लिए वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया सर, इस दफ़ा पार्लियामेंट आराम से इस चीज़ को नहीं लेगी। वज़ीर आज़म जाने से इनकार कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्या कर सकती है सुप्रीम? ज़रा फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए आपने दिया कि जो भी हो उसका वहाँ पेश होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट कल पुलिस को हुक्म देती है गिरफ्तार करके पेश करें, और पुलिस कहती है सॉरी सर हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या होगा? अगर 245 के तहत कहते हैं कि आई एम इन एड ऑफ सिविल सुप्रीमेसी, अब ये भी 97 की मिसाल मौजूद है कि नहीं सर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है कि अगर तो सारे इकट्ठे हो गए, सरकार जो ब्यूरोक्रेसी है उनके नीचे है, अगर सब इकट्ठे होकर ये कहेंगे नहीं सर इलेक्शन नहीं कराने और आप जो कहेंगे वो नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अच्छा असद कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की मॉरल विक्ट्री हो सकती है, लीगल विक्ट्री हो सकती है, बाकी हर तरीके से हार जाएंगे। शहजाद भट्ट साहब, काशिफ अब्बासी साहब बड़े खुशगवार मूड में हैं, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? हुकूमत बिल्कुल कानून के सामने खड़ी हो चुकी है। मेरी जिंदगी में जज के कंडक्ट पे बात ही नहीं हो सकती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालतें नहीं मानती, फैसला इम्प्लीमेंट। नवाज शरीफ वजीर आज़म, फैसला इम्प्लीमेंट। कासम सूरी साहब की रूलिंग, फैसला इम्प्लीमेंट। ये फैसला कानून का आइन से टकरा कर सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके एतजाज़ एहसन के बकौल मुस्तकबिल में पंचायतों में, चौराहों में, चौकों में लगा करेगी प्रया। नहीं भट्टी साहब, इस तरह तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के जो आला दिलिया सुप्रीम कोर्ट, उसी ने डिसीजन करना है, वही पंजाबी में कहते हैं माँ वड्डी वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप इजाज़त दें मुझे, तो मैं काशिफ भाई से पूछना चाहता हूं तो कि इस्लामाबाद में बैठे हैं और मेरे तो उस्तादों जैसे हैं काशिफ साहब, तो काशिफ साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ISI चीफ की जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस साहब से, इससे पहले भी कोई मुलाकात हुई है? कोई इस्लामाबाद में बड़ी गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें आ रही हैं कि बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हो गई है, तबीयत नसाज हो गई है, आपने मुझे डांट भी दिया है, मैं आपकी बात भी मान चुका हूँ, ऐसी बातें भी चल रही हैं? देखिए अंदर की बातें तो नहीं पता, लेकिन मुलाकातों की खबरें तो हैं, ये तो आपको पता है। उसके बाद मुलाकात में क्या हुआ वो बहुत सी क्या सारियाँ भी होती हैं। कई दफ़ा आप
मुख्तलिफ तरह की गुफ्तगू सुनते हैं क्या हुआ। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, अगर तो सब अच्छा होता तो ये ऑडियो लीक्स और ये सास की ऑडियो लीक आ गई और सारों को ये ना होता। ये इस वजह से हो रहा है शायद कि, और आज की आप ज़रा लैंग्वेज देख लें पार्लियामान की, ये पैगामात ना भेजे जा रहे होते कि 3 शख्सियात को तौहीन पार्लियामेंट पर इस्तेकाक कमेटी में बुलाया जाएगा। ये खबरें ना बताई जा रही होती हैं हमें कि कुछ कर देंगे, किसी को डी नोटिफाई कर देंगे, ये ना हो रहा होता। इसका मतलब सब अच्छा नहीं है, यानी सब ठीक ठीक की अगर कोई खबरें बता रहा है कि सब सॉर्ट आउट हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि सब सॉर्ट आउट हुआ।